ये सुनकर के आचार्य जैमिनी विंध्याचल पर्वत की यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। अनेक अनेक इस पृथ्वी के पर्वतमालाओं को लांघते हुए उन विंध्याचल की तलहटियों में वो जा पहुंचे जहां वो पक्षी बैठे हुए थे। अब कौन से पक्षी है? पक्षी तो सैकड़ों हैं वहां। पक्षियों की पहचान कैसे? पक्षी तो पक्षी होते हैं, पक्षियों की पहचान कैसे होगी कि ये पक्षी वो है और ये ज्ञानी और ये अज्ञानी है? बोले तुम उनकी भाषा बताएगी। तो जैसे ही आचार्य जैमिनी विंध्याचल पर्वतमालाओं में ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, तन्नगासन भूतस्म सुश्रावे पटथाम ध्वनिम, वहां जाकर के देखता है तो पक्षियों की आवाज। हाँ, पक्षी भी आपस में शास्त्रों की बातें कर रहे हैं। एक दूसरा पक्षी एक दूसरे पक्षी के सामने ये वैदिक उद्घोष करते हुए उन वेदों की उन श्रुतियों और उन ऋचाओं को पढ़ रहा है कि स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम गिरंगना गिर गिरंग गिरंथी। वाह! कर्म इंसान के पास अपने आप चले आते हैं कि किसी के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये पक्षी बोल रहे हैं, अद्भुत वाणी है। और ये श्रवण करके और आश्चर्य में पड़ गए। कर्म इंसान के पास कैसे पहुंचते हैं? हमारे जो शुभाशुभ कर्म होते हैं वो अपने आप अपने पास में आ जाते हैं कि कोई भेजता है? क्या निर्णय है? इसी को कोई ज्ञान हो तो बोलो, क्या निर्णय? कर्म अपने आप आते हैं कि कोई भेज रहा है? पहली बार सुन रहे हो क्या? बोलो, कोई भेज रहा है कि अपने आप? हाँ, यही तो कमी है। कर्म एक जड़ तत्व है, ध्यान रखना। कर्म जड़ पदार्थ है, चैतन्य नहीं है कि वो दौड़ करके और आपका चेहरा भी पहचान लेगा कि हाँ यही है वो। किस जन्म में आपने कौन से कर्म किए और किस शरीर में आप पहुंच गए हो तो कर्म कैसे पहचानेगा? उसके आंख भी नहीं है, नाक भी नहीं है, खोपड़ी भी नहीं है। वो जड़ तत्व है। कर्म का अर्थ ही जड़ है। इसीलिए याद रखना, स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम किरंगना गिर गिरंग गिरंती। इसलिए परतः प्रमाणम। गीता तो पढ़ते हो ना? पढ़ते हो कि सुनते हो? आजकल तो लोग पढ़ते भी हैं। हमारे ये बंधु जी बैठे ना आगे है तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ रहे हैं। मुझे पुस्तकें बताई हूँ। वाह भाई, मैं तो अभी बहुत अधूरा हूँ। तो पढ़ने का शौक हो, स्वतः पढ़ लेते हो, पर समझना आता है कि नहीं कि कर्म अपने आप इंसान के पास आ जाते हैं कि कोई भेजता है? क्या उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है, अपने आप आ जाते हैं। ऐसा कर्म तो जीव के साथ में जुड़े हुए होंगे। इसीलिए गीता कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना। कर्म करने का अधिकार तो प्राणी मात्र को, शरीरधारी मात्र को है, लेकिन उसका प्रतिफल वो उसके हाथ में नहीं है। ये धोखा क्यों हुआ? अरे भाई, आप सरकार की नौकरी करते हो और महीना पूरा हो गया और आपको वेतन नहीं मिलता है तो उल्लड़ करते हो, आंदोलन करते हो, लाठी भाटा जंग करते हो और कारकोटी बंगले तोड़ देते हो। लाभ काम किया है, हमारे पुरुषार्थ का फल दे दो। पर ऊपर वाले ने हमारे जीवन का, कर्तव्य कर्मों का लेखा जोखा ऊपर रख रखा। अच्छा काम किया तो भी ऊपर जमा है,
आपके पास कुछ नहीं है, खाली घूम रहे हो। ऊपर वाले की डायरी में नोट लग रहा है, जो कुछ कर्तव्य कर्म किया जा रहा है ऊपर वाला नोट भी लगा रहा है, ऊपर वाला देख भी रहा है? दुनिया की आंखों से हम ओझल गायब हो सकते हैं, लेकिन भगवान की आंख से कोई छुप के रह सकता है? अरे भाई कह दो क्या है, 4 भुजा नाथ तो वहाँ मंदिर में है और 7 लीवर का ताला लगा के आए हैं, वो कोई देख तो रहा नहीं है, बस और कुछ भी करो धोखा खाओगे। परमात्मा की आंख सर्वदृष्टा, जगत चक्षु, पूरे संसार की आंख है भगवान की। प्राणी मात्र पे उसकी आंख पड़ रही है, और जो जो तत्तद कर्म, जो कर्तव्य कर्म जीवन में होते हैं वो उसकी डायरी में नोट लग रहा है। अब वो कब भेजे ये भी एक आश्चर्य है। यहीं भेज दे, आप मांगो कि हमारे कर्मों का फल दे दो, नहीं मांगते हो? मांगते तो 4 भुजा नाथ के वहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हो, मंगला में यहाँ दौड़ो दौड़ो जल्दी करो, सुबह सुबह थोड़ी आंख जल्दी पड़ जाए। पीछे तो घना लोग आ जाए तो वो पहचाने न पहचाने, जल्दी जा करके और मुँह बता दो कि आ गया हूँ। और फिर प्रार्थना करते हो जय पाप परा जावो, घर लक्ष्मी आओ, जमा करियोड़ी है? यूं हो ही जाओ। अरे लोगों, भीख मांगना। भगवान की भक्ति 90% या 99% लोग जिन जिन भगवानों या जिन जिन देवत्व के प्रति जो आस्था का रूप लेके चल रहे हैं वो भीख मांगने के लिए है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से फल इच्छा हमारे हाथ में नहीं, ईश्वराधीन। अद्भुत उन पक्षियों की ऐसी वैदिक भाषा का प्रयोग और गवेषणात्मक विषयों का आपस में आदान प्रदान, वेदवाणी भी पक्षी बोल रहे हैं। ये भाषा श्रवण करके वेद ध्वनिम पठथाम ध्वनिम तत्र गासन्न भूतन से सुश्रावे पठथाम ध्वनिम। आचार्य भगवान पधार रहे हैं, आप कुर्सी से थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, सद्गुरु देव की जय। कमान, बैठ जाइए, यथास्थान बैठ जाओ। उन विंध्याचल की पर्वतमालाओं में वृक्ष शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियों की वेदवाणी को, स्पष्ट वाणी को पढ़ा और जैमिनी प्रभावित हो गए। क्या सुंदर, क्या बोलने की कला, क्या स्पष्ट उच्चारण, क्या स्वरबद्ध मंत्रों को पढ़ना, ये उसके कान में पड़ा। तो उस समय श्रुत्वा वे विस्मयाविष्ट चिंतिया मास जैमिनी स्थान सौष्ठव संपन्नम जितश्वास विश्रमम। ओहो, जितेंद्रिय पुरुष, कोई यति, बाल यति, समग्र शास्त्रों का अध्ययन करके और तपस स्वाध्याय में निष्ठ होकर के और जो बोलता है, ऐसे पक्षियों की आवाज़ है। चले गए पक्षियों के पास में, जा बैठे,
व्योनि व्योनि व्योनिमपि संप्राप्ते नेतान मुनि कुमारकान। विचित्र पक्षी शरीर में मनुष्यत्व पंचभौतिक शरीर वो पक्षियों का है, और इसमें भी शब्दों मानुष सूचकम, मनुष्य की भाषा में, पक्षी मानव की भाषा में बोलता है, पकड़ लेता है वैदिक भाषा को, और इन भाषा को श्रवण करके और बहुत प्रसन्न हुए। चित्र में तदहम मन्ये न जहासी सरस्वतीम। वाह, पक्षी है, अरे भाई तिर्यक प्राणियों को या पशु पक्षियों को तो हम जड़ मानते हैं, उसको इतना ही ज्ञान रहता है कि उसको जरूरत होती है। अतिरिक्त और अतीन्द्रिय पुरुष तो इंसान को मांगते हैं कि उसमें और भी कुछ विवेक की मात्रा जगती है। ज्ञान विज्ञान की स्थिति मानव की खोपड़ी में होती है, पशु पक्षियों को तो ऐसे ही मानते हैं, तिर्यक योनि वाले जीव है, जड़ बुद्धि मानते हैं। लेकिन आश्चर्य में ऋषि पड़ गए, कहो चित्र ने तदहम मन्ये न जहासी सरस्वतीम। इनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, और फिर कंठ स्वर लय उच्चारण जिह्वा का, पक्षी की जिबान है, फिर मानव भाषा में इन मंत्रों को बोलना, ये बहुत आश्चर्यकारी था। तो आश्चर्य और अद्भुत आश्चर्य के साथ में ऋषि पहुंच जाते हैं। विस्मय पदोपचम पटत्ते द्विज सत्तमे बंधुवर्गस तथा मित्रम येतश्चंचे परंग्रहे त्यक्त्वा गच्छन्ति तत्सर्वं जहाति सरस्वतीम इति चिन्तयन्नैव निविशेषे गिरिकंदरम प्रविश्य चेत् दशारहासो शिलापट्टे गतान्बिजान। उन पहले जन्म के ब्राह्मण पुत्रों को जो पक्षी शरीर उनके पिता के द्वारा श्राप से प्राप्त हुआ था, और श्राप भी मिला और आशीर्वाद भी मिला कि जाओ पक्षी शरीर में रहते हुए समग्र शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। आशीर्वाद से भी विद्या मिलती है महात्माओं के, हाँ, श्रम से भी विद्या मिलती है, श्रमेण विद्या भवती, वो सभी मानते हैं, पर आशीर्वाद भी महत्व रखता है। कभी कभी अनपढ़ लोग भी, वैसे में से भी वेद पाठ करा दिया था संत ज्ञानेश्वर ने। क्या शक्ति है महापुरुषों की। तो पंगुम लंगे ते गिरिम कहावत है ना, मूक होय वाचाल। कभी कभी गूंगा बोलता है और कभी कभी विकलांग चलता है। ये सब अनहोनी होनी करेर होनी जाए बिला उसी में आ जाता है। आओ सब परिवार को त्याग करके और यहाँ एकांत जंगल में बैठ करके स्वाध्याय निष्ठ पक्षी वेदों का अध्ययन करके और आत्मनिष्ठ है। आगे बढ़े। प्रविश्य च दशारसो शिला पट्टन गतान द्विजान पटस्तान समालोक्य मुखम दोष विवर्जितान। भाषा दोष विवर्जितान। आप जानते हो सब भाषाओं में उल्टा पुल्टा चल सकता है, लेकिन ये जो संस्कृत भाषा है इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो जीबान बता देती है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट चल नहीं सकती। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कार की हुई वस्तु, पकाई हुई वस्तु, जिसमें अपरिपक्व कोई वस्तु है ही नहीं। जो पकाई हुई वस्तु होती है उसको संस्कृत कहा जाता है। संस्कार युक्त वाणी होती है, इसमें कोई मलिनता चल नहीं सकती, और यदि थोड़ी बहुत भी त्रुटि आती है तो पकड़ा जाता है, जुबान बता देती है। ये बड़ा कष्टसाध्य मार्ग है इन भाषा का, और बिना किसी दोष से सुंदर, स्पष्ट
और निर्मल शब्दों का उच्चारण देख करके और जैमिनी आचार्य गदगद हो गए और पठतास्त समालोक्य मुखादोष विवर्जितान सोत शोकेन हर्षेण सरनेवा विभासत। शोक और हर्ष, थोड़े चिंता भी हुई है परमात्मा, ये पक्षी है, ऐसों को तो मानव शरीर में रहना था। कितना अच्छा होता है कि मनुष्य होते तो बोलने चलने में कितनी सुविधा हो जाती। और फिर हर्ष भी हो रहा है कि चलो रे, पक्षी भी हैं लेकिन वेदवादी विद्वान है, वेदों के समग्र शास्त्रों की ज्ञाता भी है। स्वस्त्यस्तु वो द्विज श्रेष्ठा जैमिनी मानिनो बोधत व्यास शिष्य अनुप्राप्तम भवतान दर्शनोत्सुकम। हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक जैमिनी ने उन पक्षियों को भी नमन किया, उनके गुणों को नमन किया, उनके शास्त्रों को नमन किया, उसकी वाणी को नमन किया। धन्य है आपके ज्ञान को और आपके अनुभव को नमस्कार है। मैं आचार्य जैमिनी, आपका मंगल हो। स्वस्ति वाचन का प्रयोग किया गया है और मैं आपके पास में कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। मुझे जैमिनी करके और कहा जाता है, अपना खुद का परिचय भी दे दिया गया। और महर्षि वेदव्यास का मैं पात्र शिष्य हूँ। पात्र शिष्य, शिष्य तो बहुत होते हैं, पात्र शिष्य का अर्थ होता है कि गुरु की समग्र विद्या को जिज्ञासा पूर्वक प्राप्त कर लेना। जो जो महर्षि वेदव्यास की जो अनुभव की विद्या थी वो सब मेरे में है। वो जाते जाते मुझे प्रदान कर गए। कुछ त्रुटियां हैं और उसका समाधान संसार में मुझे कहीं नहीं मिला, इसीलिए पक्षी गणों मैं तुम्हारी शरण में आया। मुझे अपना जिज्ञासु और पात्र अधिकारी समझ करके और आप अपना ज्ञान प्रदान करेंगे। पक्षी बड़े खुश हुए, चलो कोई आया है। मन्युर्न खलु कर्तव्यो यद पित्रा तीव मन्युना सप्ताह खगत्वमापन्ना सर्वता दिष्टमेव तत्। मैंने ये तो इतिहास पहले ही आप लोगों का सुन लिया है। आप पक्षी तो आपका केवल ये शरीर का ढांचा है, ये पक्षी का है। आपकी आत्मा तपी हुई है। आप पहले जन्म के किसी महर्षि के आप ब्राह्मण पुत्र हो और श्राप लगा आपको। महर्षि के श्राप के कोप के भाजन बन करके और इस शरीर में आना पड़ा और फिर उनका आशीर्वाद भी मिला। आपका ज्ञान, कहीं भी आप जन्म लें, आपका ज्ञान कभी नहीं मर सकता। ज्ञान नहीं मरता है, ज्ञानी अमर है। तो आप पहले जन्म से ही ज्ञानी थे, फिर आपका ज्ञान यहाँ प्रकट हो गया। स्फीत द्रव्य कुले के चिन्ह जाता किल मनस्विन द्रव्य नासे द्विजेन्द्रास्ते सबरेण सुमात पिता। देव ही प्रमाणित किया गया है। कभी इंसान का मनमाना होता नहीं है। जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा से हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। प्रारब्ध यदि अनुकूल हो तो बात अलग है, और प्रारब्ध के विपरीत होने पर मनुष्य का सोचा हुआ क्या मनोचित्यों कभी पार पड़े को नहीं पड़ता है। स्पिता द्रव्य कुले केचित जाता किल मनस्विना द्रव्य नासे द्विजेन्द्रास्ते सबरेण सु सांत्विता। कभी कभी महाराजा, राजकुमार और संपन्न कुल में उत्पन्न होने पर भी और ज्ञानी होने पर भी द्रव्य नाश हो जाने पर सबरेण सुशांतिता, जंगलों में जाकर के और आदिवासियों में रह करके और उनकी सांत्वना लेनी पड़ती। जो आदिम जाति के लोग होते हैं ना, गिरिकंदरों में रहने वाले,
किरात होणांद्र पुलेंद्र पुलकसा आभीर कंखा यवनाख सादय, ये आदिम जातियां हैं जो पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की बस्ती में जाकर के उन संपन्न व्यक्ति को भी वहाँ जाकर के गुजारा करना पड़ता है। कभी घास की रोटी खानी पड़ती है उसके हाथ की, कभी कभी ऐसा दिन भी आता है सबरी के बेर भगवान को भी खाना पड़ा। दत्वा याचंती पुरुषाद अथवा वध्यंती चापरे पातित्वा। ओहो, कोई कोई बहुत बड़ा, कोई जमाने में सैकड़ों का पेट भर के और भोजन करता था अपनी थाली में। हजारों याचक लोग पढ़ते थे, लेकिन कभी कभी उनका भी दिनमान पलटा खा जाता है और वो भी कभी जाकर के और किसी की याचना करके और अपना गुजारा करता है। हरिश्चंद्र का इतिहास नहीं पढ़ा? हाँ आ रहा है इधर, हो कल परसों आ जाएगा। कहाँ कहाँ क्या नहीं मांगना पड़ता है, शमशान में जाके बिखना पड़ जाता है। वाह रे, जब मानव के दिनमान पलटा खाते हैं, विपत्ति के बादल टूटते हैं, दुख की चट्टानें गिरना शुरू हो जाती है, तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद क्या है? रोने के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियों का भी इंसान सामना करता है। तो आओ, ये वो आचार्य जैमिनी कह रहे हैं, ऋषियों, पक्षी गणों, पूर्व जन्म के तपे हुए महात्मा गणों, ये प्रारब्ध का खेल है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी आता है और समय पलटा भी खाता है। बड़ा प्रबल है समय, सभी पर आ जाता है, पर वे टिकता नहीं, सदा पलटा खाता है। कभी कभी समय की गति को भी समझना होता है। यतद् दृष्टम सुबाहुसो विपरीतम यथात्मया पातित्वाच पास्यन्ते ततएव तपस्य क्षयात्। कोई कोई एक दूसरे को मार करके मरता है और कोई कोई एक दूसरे से मारा भी जाता है। ये सब क्या लीला है? और फिर यही दशा है सबकी कि वो अपने आप को मानता कि मैं जीत गया, मैंने उसको मौत के घाट पे पहुंचा दिया, देखो मैंने यूं कर दिया, और थोड़े दिन मुठभेड़ में वो भी मारा गया। ये दशा देखने में आती है। भावा भाव मुझे देवे अजस्र व्याकुलम जगत इति चिंत्य मनसा शोकं कर्तुम अर्हत। समय की गति है, सब में आती है और वो पलटा खाती है। सुख दुख है, ये जीवन में दो पहलू है और सभी के जीवन में आते हैं। एक बात याद रखो, शास्त्रों ने उसको ये बताया है, ज्ञानी लोग जीवन में दुख आता है तो ज्ञान के द्वारा उसका सामना करते हैं, परमात्मा का विधान मान करके स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञानी अड़ोसी पड़ोसी को कोसता रहता है, निंदा करता रहता है, रोता रहता है। सुख दुख संपत्ति आपदा सबका हूँ मैं होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोय। सुख दुख किस बात का है? अज्ञान का है। दूसरे में ये तो आएगा। अरे भाई, नरवर्ष सतैरपि 100 वर्ष की जिंदगी में, 100 वर्ष की जिंदगी में कभी कभी इंसान देखता है कि मैंने महाराज कभी दुख देखा ही नहीं है। अरे भाई, इतनी उम्र जो देख के आए हो ना, इतनी उम्र जो बढ़ी ना, इस उम्र में कोई पूछे कि आपने सुख ज्यादा देखा कि दुख ज्यादा देखा, क्या जवाब है?
ये जो जिंदगी बीत चुकी है ना, हैं, धक्का खाते खाते, ठोकरा खाते खाते, गुड़ते गुड़ते, कहाँ कहाँ भटके होंगे, किस किस की टहल गुजारी की होगी, पता नहीं जीवन में क्या क्या करना पड़ा होगा। तो इस जिंदगी में सुख ज़्यादा देखा बीते जमाने में कि दुख ज़्यादा देखा? कोई जवाब दे। हाँ, अच्छा लगेगा। कोई सुखी है तो मैं ही मानूंगा, हाँ ये तो सुखी है। अभी हम तो जानते हैं कोई सुख। अरे किसी को पूछते हैं कि तेने सुख ज़्यादा देखा कि दुख ज़्यादा देखा? महाराज सुख तो जिंदगी में आयो ही को नहीं, दुख रोते रोते ही जमारो पूरा हो गया हैं। कोई जनाजे को वो मिले, जनाजा कहते हैं ना, वो अपने यहाँ कोई मुर्दा को उठा करके और कंधे पे ठटड़ी में लेके जाते हैं ना, तो सामने कोई मिला, जनाजे को वो मिले, रुकवा के बोले, जनाजे को वो मिले, रुकवा के बोले, लौटेंगे कब ये कहाँ जा रहे हैं। कोई सामने मिला मुर्दे को जाते हुए कि रुको, तो रुक गए। ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहा है, ये वापस कब लौटेगा? तो मुर्दा बोलेगा ही कहाँ, मैं वापस फलानी तारीख ने आ जाऊँगा। हैं, कौन बोले? मुर्दा तो बोलता नहीं। तो जनाजे को वो मिले, रुकवा के बोले, लौटेंगे कब ये कहाँ जा रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई, काट कर यहाँ जिंदगी की सजाएं, काट कर यहाँ जिंदगी की सजाएं, जहाँ ते चले थे वहीं जा रहे हैं। जहाँ से पहले आए थे ना, कहाँ से आए? ऊपर से आए ना। जहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं। अरे भाई, ये जिंदगी की सजा काट के जा रहे हैं। अब दुनिया में सुख भोग के जा रहे हो कि रोते रोते जा रहे हो? मेरा मैं धमीड़ा ले हो नहीं कहो तो कहीं ठा पड़, मन सब है पता है। थे कहो कौन नहीं कि भाई नहीं नहीं वह सब ठीक है, तो ऊपर से ही खुशी बता करके रहते हैं। कोई हमारी एक कहावत है कि थापरी देन मुंडो लाल राखना है। सब कोई सुखी नहीं है। रामचरण संसार में सुख रति भरना है। गुरुवाणी क्या कहती है? एक रति भर भी सुख इस दुनिया में है ही नहीं, और जिसको आपने सुख मान रखा है वो भी एक तरह का दुख ही है। बोलो क्या जवाब है? हाँ, आपने अज्ञानता पूर्वक और मोह और राग और आसक्ति पूर्वक उसको सुख मान रखा है, वो भी एक तरह का रोना ही है। सुख है? कोई सुख नहीं है। सुरपुर नरपुर नागपुर भावे जी घर जाए, कहाँ तक लिख दिया? कौन संसार में सुखी? दुखालयम अशाश्वतम। गीता ने तो इन संसार को ही दुख का घर मान लिया है, और फिर ये स्थिर रहने वाला अशाश्वतम दुखालयम, दुखों का घर है ये जगत, और ये अस्थिर संसार है। क्या करोगे? इसलिए संतों ने बताया, दुख आ रहा है तो दुःखस्यानंतरम सुखम, सुखस्यानंतरम दुःखम, और दुख मध्य स्थितम सुखम, और सुख मध्य स्थितम दुःखम। क्या गजब की व्याख्या बताई। यदि दुख आया है तो दुख दुख के लिए नहीं आया है। हारो नहीं और घबराओ नहीं। ये दुख जो आया है ये सुख को लाने के लिए आया है। इसके पीछे सुख दौड़ रहा है। ये समय का दौर है। आज सुख है, कल दुख भी आ रहा है। तो आज सुख है तो मान लो सुख में दुख की कल्पना कर लोगे। सुख तो आया लेकिन पीछे दुख भी तो दौड़ रहा है। पीछे दुख भी तो दौड़ रहा है। तो दुःखस्यानंतरम सुखम। और यदि आज दुख है तो अनुभव करो कि दुख कहाँ है, पीछे सुख तो आने ही वाला है। दौड़ रहा है, गोमती चौराहे तक आ गया है।
घबराओ नहीं। शास्त्रों ने ये बात मन को समझाने के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए, हिम्मत मर्दा हो के चलो कि दुखस्यानंतरम सुखम, दुख के बाद सुख आता है, और सुखस्यानंतरम दुखम, दुख के बाद में सुख आता है, सुख के बाद भी दुख आता ही है। तो क्या करना, दुख मध्य स्थितम सुखम, दुख में भी हम सुख की कल्पना कर लें, और सुख मध्य स्थितम दुखम, यदि सुख है तो दुख तो आने ही वाला है, तो सुख में भी दुख की परिकल्पना है और दुख में सुख की परिकल्पना है। बोलो, इसीलिए ज्ञानियों ने, विद्वानों ने समय के दौर को, बड़ा प्रबल है समय सभी पर आ जाता है, बड़ा प्रबल है समय सभी पर आ जाता है, पर वे टिकता नाई सदा पलटा खाता है। पलटा भी खाएगा, सदा एक सा जीवन में रहने वाला नहीं है। आज कांटे हैं, अगर एक शायर ने लिखा है, हाँ याद कर लो, आपके काम की चीज है, कभी परिस्थितियों में याद करोगे तो मजबूत रहोगे। आज कांटे हैं अगर तेरे मुकद्दर में तो क्या, और कल तेरा भर जाएगा फूलों से दामन, गम न कर। बस तो महात्माओं ने, ज्ञानियों ने तो दुख को वरदान माना है, दुख को। और आपने जो जो भी अच्छे महात्मा और महापुरुषों की जिंदगी में पढ़ा होगा, भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा था भगवान के, मांग मांग प्रहलाद उचारे, क्या मांगा था कि चक्रवर्ती सम्राट बना दो, राजा बना दो, महाराजा बना दो। ये नहीं मांगा। क्या मांगा उन्होंने? ये मांगा, प्रभु रंतिदेव ने क्या मांगा, अरे 48 दिन तक भूखा रहा और कहीं से आटा मिला, 4 टक्कर बनाए, बहू है, लड़का है और बूढ़ा बूढ़ी दोनों, पति पत्नी दोनों। एक भिखारी आता है कुत्ते लेके और मांगता है कि मुझे दे दो, कोई दे दिया, ले भाग्य में नसीब नहीं है। वाह उधो जब टेढ़े दिन आवे, कंचन छुअत होत माटी सम मांगी भीख न पावे। अरे भीख मांगने पर भी वो नसीब नहीं होती है। भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, पर मांगनी होती है मजबूरियों में, वो भी सुलभ नहीं है। और उद्धो जब सीधे देने आवे, और दिनन के फेर से सुमेरु हो तो माटी को यूं भी कहा है। कभी कभी सुमेरु पर्वत सोने का है, पर दिनमान पलटा खाता है तो वो भी मिट्टी का हो जाता है। कितनी बारीकी से समय की गति को समझा है। धातुर्दुरत्तय गतिरीश्वरस्य। इसीलिए ज्ञानियों ने दुख को अपना वरदान मांग लिया। आरतिम प्रपद्ये खिल देह बाजा मंतस्थितो ये न भवंती दुखाः। भागवत रंतिदेव बोल रहा है, अरे अब तो कुछ मांग ले, सुख मांग ले, इतना तड़पा है, इतना रोया है, मारे मारे फिरा है, दलदल का होके रह गया है, और भूखा प्यासा और हड्डियों का ढांचा रह गया है, अब तो मांग। प्रभु यदि अभी भी कुछ देना चाहते हो तो मेरी तो एक लगन है कि आरतिम प्रपद्ये खिल देह बाजा मंतस्थितो ये न भवन्ति दुखाः। इन प्राणियों के जो जगत में मैं दुखी प्राणी देख रहा हूं, देव सबे दुख हमको दे दे, जग जन सारे सुख पाए। ये पूरा संसार को सुखी बना दो और सारे जगत का दुख मुझे दे दो। वही प्रहलाद ने कहा, सकल सृष्टि का दुख मुझे दीजिए। बोलो, पड़ोसी का दुख भी ले सकते हो क्या? भगवान के सामने ये परमपिता घर लक्ष्मी आओ, धन दे तो बंदा खड़ा और दुख दे तो पड़ोसी पड़ा। पड़ोसी का भी भला है कि हे प्रभु दया करना, मुझे अच्छा बनाया, मेरे पड़ोसी कोई मेरा जैसा तो बना दो। ऐसा बोले कभी? हाँ, अकल ऐसी तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम। उन महापुरुषों ने पूरे जगत का, चराचर प्राणी का, प्राणी जंतु सुखी सब कीजिए,
प्राणी धर्म को अपनाया है, और वो सब दुख हमको दे दो। संतों ने तो यहां तक कह दिया, ज्ञानियों ने, सुख दुख संपत्ति आपदा सब काऊ में होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोय। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा जब दुख आता है, परिस्थितियां विपरीत जा रही है, अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो ये अनुभव करके बोलता है कि प्रभु तुम्हारी कृपा शुरू हो गई है। दुख में तो जाते हो ना भगवान के पास, और भाई मंदिर में जाते हो ना, भेजा तो खराब हो रहा है, घर का सारा क्लेश लेके जाते हो, और रोते हुए यदि भगवान के मंदिर में जाओगे तो अंदर का भगवान रो रहा है ना, अंदर का भगवान, तो मंदिर का भगवान ही रोता ही दिखेगा। यत्र यत्र दृष्टि तत्र तत्र सृष्टि। और कभी कभी अनुकूलता पड़ गई, जय जय जय, बहुत आनंद है, हो क्या जय चार पुजारी, क्या श्रृंगार है, क्या आनंद आ रहा है, क्या मूर्ति मुंडे बोल रहे, हंस रही है। अरे न तो वो हंसता है न रोता है, तो तुम्हारी कल्पना रो रही है, तुम्हारा भेजा ही हंसता है न रोता है। इसीलिए ये सब देखने में आया। ज्ञानियों ने ये मान लिया, प्रभु सुख के माथे सिला पड़े। लो, कभी दुख मांगते हम? नहीं मांगते। सुख के माथे सिला, सिला कितनी है? 1.25 मन की नहीं, 100 मन की सिला। एक मगरे का भारी चट्टान होती है, उसको सिला। सुख के माथे सिला पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल राम रटाए। और दुख में भगवान, दुख में कौन होता है? अरे दुनिया का सबसे बड़ा वज्र मूर्ख और शैतान भी होगा, डाकू होगा, नास्तिक होगा, और उसके भी सारे बंधन खत्म हो गए, रिश्ते नाते, और अकेला पड़ गया और मुसीबत में जाएगा, तो उसके मुंह से भी एक बार तो ऐसा निकल ही जाएगा, हे दुनिया का मालिक परमात्मा, अब तो तू है। संग सखा सब तज गए, कोई न निभायो साथ, के नानक भजरे मना एक टेक रघुनाथ। उस समय भगवान याद आता है। तो दुख की स्थितियों में परमात्मा की स्मृति बन जाती है। तो संतों ने तो कहा, ये दुख हमारे जीवन का वरदान है। नासवान काया के साथ में ये जो किसी जन्म का प्रारब्ध है, भगवान की कृपा हो गई और वो निकल रहा है, आने दो, मंजूर है। यूं भी वाह यूं भी वाह, और खुशी है उसी में जिसमें तेरी रजा हो। ये उन अध्यात्म ज्ञानियों का संदेश है कि सुख के माथे सिला पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल राम रटाए। दुख में ईश्वर होता है, दुख में परमात्मा साथ देता है। और कारुण्य जीवन की जो पुकार है, जपई नाम जय आर्त भारी, तो भगवान के वहाँ इमरजेंसी कॉल होता है ना, वो सीधा मोबाइल जुड़ जाता है और जल्दी सुनवाई भी हो जाती है। इसीलिए सुख और दुख ये जीवन का, आज सुख है तो दुख भी आएगा। यदि कोई इंसान ये कहता है 100 साल की जिंदगी में कभी दुख देखा ही नहीं, ध्यान दो, दुख देखा ही नहीं, तो फिर उसने सुख भी तो कहाँ देखा। सुख का ज्ञान कब होता है? जब दुख आता है। और कोई दुखी रहता है 100 साल तक, तो उसने दुख भी नहीं देखा। क्यों? दुख का ज्ञान सुख करवाता है और सुख का ज्ञान दुख करवाता है। एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे की पहचान कौन करवाता है? हाँ, वो दिन हमारे अच्छे थे, अब हमारे दिनमान अच्छे नहीं हैं।
तो इसलिए महात्माओं ने ये बताया। जैमिनी आचार्य बड़े विद्वान हैं, पक्षियों को कह रहे हैं तुम पक्षी शरीर को प्राप्त हो गए, ये प्रारब्ध की लीला है, समय की गति है, बलवान है। भावाभाव मुझे दे जजस्रम व्याकुल हम जगत, भाव अभाव एक न एक वस्तु तो खटकती रहती है। अरे भाई, कहते हैं गरीब कहे धनवान सुखी। कोई गरीबी झूंपड़ी वाला कह रहा है ये बड़े बड़े लोग जो ऊंचे ऊंचे बंगले बनाए हुए हैं, कार कोठियों में घूम रहे, ये सुखी होंगे। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अलग अलग सुख की परिकल्पनाएं। राजा के पास में भी कहाँ सुख है। राजा कहे वो इंद्र सुखी, आगे आगे बढ़ते जाओ, कोई सुखी नहीं है। नारद जी एक बार भगवान शिव के पास में चले गए, बोले भोले बाबा तुम बड़े सुखी हो, क्योंकि तुम दूसरों को भी सुखी बनाते हो। शंकर बोलते हैं ना, शंकर सम सुखम करह, यानी सुख को देने वाला भी है, कर्म ने हाथ का भी है। सम सुखम करे यस्य, जिसके हाथ में सुख हो, दूसरों को बांट रहा है। सम सुखम करोति। और आप बड़े सुखी हो, तो उसने कहा भैया सारी दुनिया में मैं ही बड़ा दुखी हूं। क्या? देखो, स्वयं सुरेशो, मैं स्वयं देव देव महादेव, स्वयं सुरेशो ससुरो नगेश, सखा धनेश तनयो गणेश, तदा भिक्षाम कुरुते महेश, लल्लाट वन्नीर वयमेव शेषा। ओहो, बड़ा आश्चर्य है। स्वयं भगवान शंकर देव देव महादेव सुरेश, देवताओं के ईश, सारे देवताओं के वंदनीय बड़े पद पर। स्वयं सुरेशो ससुरो नगेश है। ससुर कौन है? हिमालय पर्वत महाराजा, राजकुमारी है ना, पर्वत राजपुत्री शैल नंदिनी पार्वती किसकी बेटी है? हिमालय की। तो हिमालय यहाँ का राजा है। ये राजा की राजकुमारी से शादी हुई एक मसाणिया योगी की। बोलो, तो मेरा ससुरा भी हिमालय सारे पर्वतों का राजा है। तो हिमालय अस्तित्व ऋष्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है, काव्य में भी पढ़ा मैंने। तो ये बताया गया कि मेरा जो ससुरा है वो एक राजा है, मेरी घरवाली एक राजकुमारी है, और सखा धनेश रिजर्व बैंक का गवर्नर जो कुबेर भंडारी है वो मेरा मित्र है, भगवान शिव का। लो, रिश्ते नाते कितने ऊंचे ऊंचे। तनियो गणेश, रिद्धि सिद्धि का दाता कौन है? गजानन है, वो मेरा बेटा है। तथा विभिक्षा, तो ये हाथ में खप्पर लेके घूमना पड़ता है। मेरी तो ये दशा है कि भिक्षा लेकर के और गुजारा कर रहा हूँ। तथापि भिक्षाम कुरुते महेशा, और ये खोपड़ी में ये प्रलयकारी आग जरूर है मेरे पास, और कुछ नहीं है। बोले फिर आप दुखी क्या है, आप तो सुखी हो? बोले नहीं, देखो मेरा वर्गावेर देखो, मेरी घरवाली है, उनकी सवारी है शेर की, सिंह की सवारी सिंह वाहिनी अष्टभुजा धारिणी वा महिषासुर मर्दनी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला पार्वती दुर्गा मृडानी चंडिका अंबिका। ये है मेरी घरवाली की सवारी, शेर की सवारी। और उसके बाद मेरा जो बेटा है, मेरी सवारी है बैल नांदिया,
आपस में झगड़ा है कि नहीं? थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो देवी जी का वाहन मेरे वाहन की गर्दन पकड़ करके और कहीं झाड़ियों में चला जाए, पता ही नहीं लगे। तो ये खतरा बना हुआ है। दूसरा, मेरे गले में है, मेरा हार क्या है? भगवान का हार कौन सा है? नागेंद्र हाराय, नागेंद्र सर्प गले में पड़े हुए हैं। और वो हार यदि भगवान शिव अपने गले में से निकाल करके आप किसी के गले में डाल दे तो जे रहेगा फिर। तो इसीलिए मेरे गले में जो ये नाग देवता और मेरा बड़ा बेटा है वो भी रूठा हुआ है। शादी नहीं की, हाँ उधर साउथ वालों ने जाके उधर शादी की, वो मानते हैं। दक्षिण में कार्तिकेय स्वामी की पूजा होती है गजानन की बजाय, उत्तरी भारत में गजानन की पूजा होती है। तो वो आता है, उनकी सवारी मयूर की है और थोड़ी सी भूल हो जाती है, मयूर झपट्टा मार करके और सांप को पकड़ के ले जाता है। ये भी खतरा बना हुआ है। और मेरे गजानन के वाहन कौन सा है? चूहा। अरे वो कई बार इधर उधर भटक करके मेरे झोली झंडे भी काट देता है, कितना सहन करना पड़ रहा हूं। दूसरे में जहाँ देखो विद्यारंभे विवाहे च, जो मांगलिक काम होते हैं उसमें मेरे बेटे की पूजा होती है। मैं तो बेटे हुए माला फेरता रहता हूँ, बेटा पूजा रहा है और ये जयकार हो रही है, गजानन अनंत्वा गणपति घम हवा महे। जबरदस्त वेद ध्वनियाँ हो रही है, बेटे के नाम की स्तुति चल रही है, मेरा कोई नाम ही नहीं लेता। इसलिए एक जगह गजानन का नाम नहीं लेते लोग। किस जगह? जब कोई मुर्दा उठाया जाता है ना, इसमें बोलते हो क्या जय गजानन महाराज की? कंधे पे उठाते इसमें बोलते हो क्या? कोई बोल भी दे तो कितना गुस्सा करते हो, पागल है क्या? या गजानन जी को कैसे याद कर गया? ये कोई गजानन की जगह है क्या? राम राम सत्य है। भगवान शिव ने देखा कि एक जगह मेरा नाम नहीं है और मेरे बेटे का भी नाम नहीं है, उस जगह जाकर के मैंने मसान में डेरा डाल दिया। बस यहाँ राम राम सत्य है करने वाले आते हैं। शिव जी निस्दिन राम उच्चारे, मेरे इष्ट का नाम है, इसलिए शमशान में जाकर के डेरा डाल दिया। और सबसे गरीबों का देवता मैं ही हूँ, अमीर भी मैं ही बनाता हूँ। और सस्ती पूजा किसकी है? अलंकारा प्रियोर विष्णु, जलधारा प्रियो शिवा। अरे भगवान विष्णु ये चार भुजा नाथ के छत्र बना के आए, ऐसा चांदी का। चांदी भी आजकल बहुत महंगी हो, ध्यान रखना, चांदी भी पसीना छोड़ रही है। और वहाँ जाके अलंकार ये भेंट कर दिया, वो कर दिया, छत्र लगा दिया, वो लगा दिया, ये सब लगा दिया है। और भगवान शिव कहते हैं मसान में डेरा, नगाड़ा भी नहीं है। कितनी सस्ती धतूरा बिल्व दलेन पूजा। अरे कोई नदी में से लोटा माज करके और जल भर के ले गया और बम बम बोल करके, और जलधारा प्रियो शिवा, अलंकारा प्रियो विष्णु। भगवान को तो बहुत ऊंचे ऊंचे हार दागिने गहने चढ़ाने पड़ेंगे। भगवान शिव तो भोले बाबा एक लोटा पानी से ही आपको माला माल कर देते हैं। ये गरीबों के देवता। और फिर ताला कुंची भी नहीं, मशान में डेरा है, 24 घंटे दरवाजा खुला है, कोई भी आओ कभी भी आओ। हाँ, कोई ताला नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, जिस समय आप आओ उस समय उसका दरबार खुला है। इसीलिए भगवान शिव
तो महापुरुषों ने ये बताया, मैं दुख सुख की व्याख्या कर रहा था, तो बड़े बड़े प्रवृत्ति पुरुषों में भी देवराज इंद्र भी दुखी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई तन दुखी। हाँ, शरीर में भी कई व्याधि मंदिर है, कई तन दुखी, कई मन दुखी। अरे मन से भी फड़का उड़ता रहता है, पता नहीं क्या क्या कल्पना करते रहते हैं। किसी सुखी को देखा है, अरे किसी सुखी को देख करके, किसी मोटरसाइकिल वाले को देख करके कल्पना करोगे ये भाग्यशाली है, ये अच्छी कमाई करके आया, भगवान ने इसको दिया, तो वो जो दूसरी साइकिल है वो आपको भी मिल जाएगी। और कभी कार वाले को देख करके आप कल्पना करोगे, चलो पुण्य है इसका, पहले कोई अच्छा काम किया, साधन मिला, तो वो मोटरसाइकिल आपको भी मिल जाएगी। और कार वाले की निंदा करो, देखा ना बड़ी बड़ी कारें लेके घूम रहा, घमंडी कहीं कार, ऐसा है वैसा है, तो घर जाओगे वो मोटरसाइकिल भी चोरी में चली जाएगी। ये भी याद रखना, वो भी खो बैठोगे। ईर्षा कोई काम नहीं आएगी। इसीलिए अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके जो इंसान संसार में रहता है बहुत बड़ा सुखी रहता है। अरे भाई एक बात, जो हमारी ये बहनें हैं ना, कोई धनी घराने से लड़की आती है और कोई साधारण झोंपड़ा आ गया, घर ढंग का नहीं मिला, तो वो कभी घमंड में कहती है, क्या देखा तुम्हारे यहाँ, मेरे बाप के घर पे तो यूं है, फलाना वो। जो लड़की पियर के धन पर घमंड करती है वो जीवन में कभी सुखी नहीं होती, कभी सुखी नहीं होती। और यदि उन झोंपड़े को ही अपने भाग्य और प्रारब्ध मान करके और संतोष ले लेती है, मेरे भाग्य ऐसे ही है, तो सुदामा की झोंपड़ी भी एक दिन द्वारका जैसा महल बन जाता है। ध्यान रखना। आओ, आचार्य जयमनि उन पक्षियों के विंध्याचल पर्वत की मालाओं में पहुंच गए हैं। द्रौपदी के 5 पति और 5 लड़कों का मारा जाना, ये रहस्य है। और बलदाऊ जी की ब्रह्म हत्या का निवारण, कारण और निवारण, ये प्रसंग क्रमबद्ध आपको आगे सुनाया जाएगा। समय जवाब दे रहा है। आचार्य भगवान अपनी अमृत भरी वाणी के द्वारा आपको अमूल्य उपदेश प्रदान करेंगे। आप शांति पूर्वक श्रवण करेंगे। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज, सदगुरु देव की राम। वायुगुरु राम चरण चरणम श्री राम जन्म ततः दुलहम चत्तनरानदास प्रवरन् हरिहं तेषं सदा ते तेहं दिल शुद्ध शुद्ध ममलम धर्मं दयामवै पुनः सौभाग्यं जगरामदासमुनिवरं वन्दे निरुपम निर्भयं दशनकरं रामपूर्वककेश्वरम् ज्ञानावतारं ब्रह्मरूपं
भूयो भूयो नमाम्यहम्। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगनादहन्ति। सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव जाप्यं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचरणाय। ज्ञान गुरु पे चुराई लियो दिन तो एक तस्कर सेठ थयो। जलपोख बिना वृक्ष के से बधे फल फूल नहीं कमलाई गयो। जननी बिछड़िया विकलापना बालक क्षीण शरीर पुष्ट थयो। ऐसे राम चरण गुरुदेव गुण मेड के कृत घने सुख कौन लयो। राम करते हैं विश्वात्मा के पवन चरणों में विश्वास पूर्वक। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणमिपात पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पसरा प्रणिपात। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन समुपस्थित भाग्यशाली भक्ति भाव भावी भक्तजनों, पंडित प्रो डॉक्टर रामसूत शास्त्री शास्त्र वेता परम मनीषी के द्वारा मानव मात्र के सुख दुख की गाथा का लाभ ले रहे थे। अशुद्ध बुद्ध जीव नीति के हाथ का खिलौना बना हुआ गद सुख दुख के झूले में झूल रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साक्षात अवधरदानी शुद्ध बुद्ध शिव भी सावन में सुख दुख के सामने झूले बिना नहीं रह पाया। नीति की क्रीड़ा का किसे शिकार नहीं होना पड़ता है, तथापि दुनिया की कौन सी दुकान से सुख और दुख खरीदा जाता है। धर्म उदय साता सरस पाप असाता पूर तात ये विचार के पाप न करिए मोर, पाप न करिए मोर दुखी जीव देर डरिए। नर्तन को अलाव राम को स्मरण करिए, जो सुकृत ही ना कर सके तो दुष्कृत से भी दूर। धर्म उदय साता सरस पाप असाता पूर। व्यक्ति का अपना ही अज्ञान जाने अनजाने से ऐसे कर्म करने के लिए विवश कर देता है, जिसका परिणाम उसके जीवन में कल्पनातीत दुख बन करके प्रकट होता है। और राम गुरु की कृपा से कुछ राम मया कुछ देव दया कुछ अपनी बुद्धि पावता है।
कुछ ऐसे सत्कर्म का संयोग बना देता है जिसके प्रतिफल स्वरूप कल्पना से परे चारों तरफ उसे सुख ही सुख नजर आता है। श्रवण सार ग्रंथ में बौद्धिक व्यायाम कराते हुए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत चिंतन दिया। गुरु की कृपा से जो ज्ञान मिला, गुरु की कृपा से जो भी कुछ मिला वो सुख देने वाला। लेकिन गुरु की कृपा में अपने विवेक का सहयोग नहीं हो पाया, वही दुख का कारण है। तो ज्ञान गुरुदेव का ही एक कृपा करके मिला, एक चुराया। सुख तो गुरु कृपा से ही मिलता है, पर एक तो कृपा से प्राप्त हुआ, एक सुख चुराया। इन दोनों में बहुत अंतर है। निश्चित कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी, मानव की विडंबनाओं को सामने देखा होगा। ज्ञान गुरु पे चुराए लियो, दिन दोई का तस्कर सेठ थयो। बहुत बार मैंने संकेत किए हैं। संस्कृत के उद्भट विद्वान कवि भाष कहते हैं, यदा शिष्य उत्कृष्ट प्राप्तवंती गुरुर एष अमुक प्रभाव। किसी भी जगत में अगर कोई उन्नति को प्राप्त होता है तो यह गुरुदेव की कृपा का ही फल है। फिर वह सामाजिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, राजनीतिक जगत हो, कोई संसार हो, कोई शिष्य, कोई साधक अगर विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो निश्चित ही राम गुरु की कृपा अदृश्य रूप उसके साथ में है। किंतु ये सब सोचेंगे नहीं नहीं ये मेरा ही पुरुषार्थ है, मैं इसको अंगीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। किसी पूछो तुमने ये कला कहाँ से सीखी? बोले कला मैंने नहीं सीखी किसी से। तो साइकिल बहुत अच्छी चलाते हो, किसी से गई? मुझे किसी ने से गई, मैं अपने आप सीख गया। यह है भ्रम, ये झूठ। तुम्हारी आंखों ने किसी को साइकिल पकड़ते देखा है, पेडल मारते देखा है, साइकिल चलाते देखा है। अब पहली बार जिसने तुमने जो कुछ देखा वही तुम्हारा गुरु, पर तुम गुरु को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हो। ज्ञान तो लिया, फिर उसे गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हो। इसका परिणाम जीवन में भयावह होता है। ज्ञान गुरु पे चुराए लियो, दिन दोयो का तस्कर सेठ थयो। महापुरुषों ने कितने प्रमाण दिए, एग्जाम्पल, उदाहरण दिए। कोई पुष्पान्वित फलान्वित वृक्ष से पूछो कि तू कैसा फला फला, क्या हुआ, तेरे को जल किसने दिया, पानी कहाँ से? मेरे कौन जल देगा, मेरे कौन पानी देगा? ये कैसे संभव है? जलपोख बिना मृग कैसे बधे, फल फूल नहीं कुमलाए गयो। जिस वृक्ष को जल नहीं मिलेगा वह वृक्ष सूख जाएगा। वृक्ष पनप रहा है, फूल फल रहा है, हरा भरा है, उसे जल मिल रहा है, पर वृक्ष कह में नहीं मानता, वे स्वीकार नहीं करता जल तत्व को। तो जल के बिना वह शुष्क हो जाएगा, फल फूल रहित हो जाएगा। जैसे जल के बिना वृक्ष फल फूल रहित शुष्क हो जाएगा, ऐसे गुरु की कृपा के बिना मनुष्य भी फल फूल रहित, संपत्ति रहित, गुण रहित, संस्कार रहित, अशुष्क जीवन होगा।
दूसरा उदाहरण दिया, जननी बिछड़िया विकलापन, बालक क्षीण शरीर न पुष्ट थयो। जन्म हो लेते ही जननी दुनिया से चली जाए, बालक को दूध ना मिले, तो बालक के जीवन में वो पुष्टता नहीं आएगी जो मां के दूध से आती है। याद रखना, ताकत काजू बादाम की नहीं काम करती है, मां के दूध की ताकत ही काम करती है। फिर वह जन्म देने वाली मां का दूध हो या दूध देने वाली गौ माता का दूध हो, तो मां के दूध की ताकत काम करती है। एक गांव के व्यक्ति ट्रेन में सफर करने के लिए चढ़ा, भीड़ बहुत थी, जैसे तैसे बैठ गया। उसके पास एक डब्बा था, जगह नहीं थी कहाँ रखो, तो ट्रेन में चैन थी, चैन पे टांग दिया, और जैसे टांगा और ट्रेन रुक गई। तुरंत टिकट चेकर आए, पुलिस आई, किसने खींची चैन? सब सन्ना लगा, हमने किसने नहीं खींची, बताओ जल्दी किसने खींची, ये रुक कैसे गई? जिसका डब्बा था उसने कहा साहब चैन किसी ने खींची, ये गौ माता के दूध से बने हुए घी की ताकत है जिससे ट्रेन रुकी है। और डब्बे में घी था और वहाँ टांग दिया, उसका वजन पड़ा तो चैन, गाड़ी चैन खींचने में आई, गाड़ी रुक गई। दूध की ताकत काम करती वहां के दूध। इसलिए व्यक्ति सब ऋण से मुक्त हो सकता है, पर मां के दूध के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। गुरु की कृपा दूध के ऋण से शिष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक ने कहा, मां तू कहे तो आज तेरे दूध का ऋण चुका दूं। बोल, तू कहे तो आज तेरे दूध का ऋण चुका दूं। जब श्रीलंका से लौट आए, लंका विजय करके, तो अंजनी ने अपने लड़ाई लाल अंजनी हनुमान जी से कहा, क्यों रे हनुमान, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। रावण को हमारे सीता को ला नहीं सकता था, तूने आज मेरे दूध को लज्जित कर दिया। हनुमान जी ने कहा, मां माफ कर, अपने दूध पर कोई सवालिया प्रश्न मत उठा। तेरे दूध की ताकत तो अलग है, पर मुझे मालिक का आदेश नहीं था, खाली आदेश था सीता की खोज करके लेके आओ। अगर मालिक का आदेश होता तो एक तो क्या 1000 रावण भी होते और उनको मौत की घाट उतार कर मां सीता को अपने मस्तक के सिंहासन पर बिठा करके मैं लेके आ जाता। अपने दूध पर निशान लगा हुआ, और अपने दूध की ताकत देखना चाहती है, चट्टान पड़ी हुई थी सामने। मां तेरे दूध की ताकत देखना चाहती है। और कहते कहते हनुमान जी को पसीना आया, उन्होंने ये करके पसीना हाथ में लिया, जय श्री राम, और चट्टान पे डाला, चट 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 करके चट्टान टूट गई। ये देख मां तेरे दूध की ताकत। मां के दूध की ताकत क्या है? मेरे भारत की सीमा पर सैनिक नहीं लड़ता, मां के दूध की ताकत लड़ती। इसलिए दुश्मनों के नाकों से चबा देते हैं। नमन उन शहीदों को, जिनके बलिदान पर मेरी भारत की स्वतंत्रता टिकी हुई है। बेटा कह रहा था, मां तू कहे तो बाउल, आज तेरे दूध का ऋण चुका दो। मां ने कहा, ऋण दे बेटा,
मेरे दूध का ऋण तो चुका देना बाद में, पहले दूध वाले का बिल तो चुका दे। वो तो बहुत समय की बात है, बहुत टाइम लगेगा उसमें। मां के दूध के ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? कितना कृतज्ञ व्यक्ति ही आज। एक कृतज्ञतावाद होता है, कृतज्ञतावाद होता है। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो उपकार को उपकार न माने। कृतज्ञ व्यक्ति उसे कहते हैं राई बराबर उपकार को भी पर्वत के समान मान ले। परगुण पर्वत कृत्य नित्यम निर्गुण विकसंति संत संत की अंत। जिनको खून पीने का ही अभ्यास है वो गौ माता के प्राप्त करने में दूध नहीं पीते। गो स्तन समीपस्थ चीचड़ नाम के कीटाणु होते हैं, वो खून ही पीते हैं, पर गौ माता उन्हें रक्तपान भी कराती। सर्प को दूध पिलाने पर भी वह विष ही तो उगलते हैं। एक सुपड़ा होता है, एक चलनी होती है। सुपड़ा साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुपाए सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। और चलनी क्या करती है? वो आटा चालने की चलनी है आपके घरों में, उससे माल माल आटा आटा निकलता, चापड़ा कचरा रह जाता है। अपने जीवन को चलनी ना बनाइए, सुपड़ा बनाइए। सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए। हम गुरु की कृपा को अंतरात्मा से स्वीकार करें। एक अक्षर यो प्रदाति, एक अक्षर भी अगर हमने किसी का है वो हमारे कल्याणकारी देव है। एक गुण भी हमें किसी से मिला है तो वो हमारे लिए लाभदायक है। संसार में बहुत व्यक्ति कृतघ्नी जीवन जीते। अरे आज के पढ़े लिखे साक्षरवाद के युग में कह देते हैं बच्चे माँ बाप से, माँ से कहते अरे बेटा देख मैंने तेरे को दूध पिला करके बड़ा किया, रहने दे माँ, अगर मैं नहीं होता तो कौन तेरा दूध पीता, क्या हाल होता तेरा। और कृतज्ञ नहीं बनता है। दूध का ऋण होना तो बहुत दूर की बात है। एक व्यक्ति ने बहुत दूर तक एक अद्भुत चीज देखी। तालाब के तट पर वो बैठा और देख रहा कि बहुला एक पैर से खड़ा है घंटों तक। उसकी साधु वृत्ति को देखकर मछली उसके आसपास घूम रही है, पर मौका पाता है छपाक चोंच अंदर डालता है, मछली को पकड़े यूं उछालता है और जाट मुंह खोलता है, सीधे मुंह में डाल देता है। फिर खड़ा रहता है, फिर मछली आती है बहुत देर के बाद, फिर चौंच पार के उछालता है ऊपर, मुंह में डाल लेता है। व्यक्ति ने देखा बहुत देर तक,
और कहा अपन भी अभ्यास करो। वो जो छोटा सा तीर को लिया, ऊपर फेंका, आ करके रख लिया, लगाता, फिर थोड़ा बड़ा तीर करा, फिर और बड़ा तीर करा, और बड़ा तीर करा, लकड़ी है और दीदे तीखा भाला लेकर के रोज झेल लेता है और ऐसा कलाकार बन गया। अब वो गांव गांव में अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लोग कहते गजब, गजब का कलाकार है भाई ये। और उसकी कला का चारों तरफ यश फैला। एक बार नगर सम्राट तक समाचार पहुंचे और उनके महलों की वहां पर भी विशाल आयोजन रखा गया। हजारों लोगों के बीच उसने एक अपनी कला बताई और बड़ा सफल हुआ। तो राजा ने पूछा, अरे भाई तू ऐसी बढ़िया कला सीखा किस, कौन है तेरा गुरु? मैंने कहा मेरा कौन गुरु है, कोई गुरु नहीं, मैं तो अपने आप सीख गया। और सीखा किससे था? एक पक्षी बगुले से, अपने आप सीख गया। बहुत बढ़िया, एक बार और करके बता। और इस बार जब उसे यूं फेंका और मुंह पर किया तो जीवान पर तो नहीं गया, सही आंख में गया, आंख फुट, मृत्यु प्राप्त होना पड़ा। लिखते हैं महात्मा बगुले का गुण चोरता, मिनक मुओती ठोर। यूं रामचरण यूं गुण चोर के, वहां से हम नहीं बूरो नहीं कोई और। जैसे बगुले पक्ष से मच्छी को फेंक करके झेलना सीखा, पर उसको गुरु मानना उसके लिए स्वीकार नहीं था। मैं ही अपने आप का गुरु हूं, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। ऐसे ही गुरुदेव की सीख को, ज्ञान को सीख कर गुरु न मानना, उसका परिणाम उसके समान बुरा और कोई भी संसार में नहीं हो सकता। सावन का महीना चल रहा है और आपको सब भगवान शंकर के बड़े प्रसंग सुनने की इच्छा जाहिर होती रहती है। भागवत में आपने कई बात सुना, भस्मासुर भस्मी करियो महादेव गुण मेट, चरण रज्जब युगुण छोड़ता। निभे नहीं ठेक। देवत्रय में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, जैसा भी आपने पंडित से सुना कि जिसके पास कुछ नहीं वो सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। औढ़रदानी प्राण पानी भगवान शंकर, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष, और साधारण केवल एक लोटा जल सुधर जाएगा कल। सुना है आपने, तो बड़ी प्रख्याति हुई है। समस्या का समाधान, एक लोटा जल का स्नान भगवान को कराया, सब समस्या का समाधान हुआ। फिर भी दुनिया में समस्या बनी हुई है। इस संसार हजारों की भीड़ उमड़ती रही,
पर आज भी समस्याओं से घिरा हुआ संसार है। शाश्वत सत्य महापुरुषों ने कुछ और बताया। राम भजन गुरु का ज्ञान सब समस्या का समाधान। राम भजन और गुरु का ज्ञान सब समस्या का समाधान। कौन तीनों देव जल्दी प्रसन्न होंगे? बोले औढ़र दानी। और वो आराधना करी औढ़र दानी की, खुश हो गए। बोलो क्या चाहिए? जो चाहे सो मांग लो। बोले वादा करो। औढ़र दानी के त्याग बोलो, बोलो क्या चाहिए? नाम था शकुनी पुत्र रकासुर, दैत्य सम्राट रकासुर। और उससे पता चला विश्व सुंदर इस समय शिवार्धांगिनी भगवती पार्वती है। आजकल तो हर साल विश्व सुंदर का खिताब मिलता रहता है। कौन विश्व सुंदरी? हमारा धर्म विश्व सुंदरी हो सकती है। सीता विश्व सुंदरी, पार्वती विश्व सुंदरी, जिनका अखंड सौंदर्य कल भी था, आज भी है, और जब तक चांद सूरज रहेगा इन आराध्य शक्तियों का सौंदर्य भी अखंड रहेगा, उनकी शक्ति भी अखंड रहेगी। वो विश्व सुंदरी। ब्यूटी पार्लर में विश्व सुंदरी बनती है क्या? विश्व सुंदरी हो सकती है, पर विश्व सुंदरी होना बहुत टेढ़ा काम है। भगवान कहती मांगो क्या चाहिए? बड़े वादा करो जी मांगूंगा। आप देखिए बोले हाँ जा बोल जो चाहिए मांग ले। बोले ऐसी कृपा करो, ऐसा कड़ा दो जिसको पहनकर जिसके माथे पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। एक पल के लिए प्रभु किम करते विरुद्ध हो गए। तत्क्षण बढ़िया कड़ा अभिमंत्रित करके दे, ले जिसके माथे पे हाथ रखा वही बस। बोले सच पक्का? बोले पक्का। देखा उसको हाथ पे पहना, बड़ा अच्छा लग रहा था। सोचा ये इमिटेशन माल तो नहीं है, ओरिजिनल है या इमिटेशन माल है, असली है या नकली, परीक्षा करनी चाहिए। जैसे सोना असली नकली दोनों नुकसानदायक है आज के युग में। बंबई के चर्च गेट से एक महिला चमकती चेन पहन करके चली। अंधेरी में एक ने झपट्टा मारा, पर आगे जाके देखा तो कर्म फूट गए, आर्टिफिशियल थी। चर्च गेट पे ढूंढ कर उसको एक चांटा लगाया। शर्म नहीं आती? लकड़ी लकड़ी माल पहन करके घूमती हो। हम मौत का हथेली पे रख करके मेहनत करते हैं, नकली माल हाथ लगता है। खबरदार है अगर नकली पहना है तो आजकल आर्टिफिशियल पहनना भी नुकसानदायक है, असली पहनना तो है ही। रोज चेनें लूट रही है। ज्यादातर मंदिरों में, महात्माओं की सभाओं में, हमारे सत्संग में चेनें कटती है।
आरती की टेम, पदरावनी की टेम, क्यों? क्या तुमको पता नहीं है कि चेन कटेगी फिर पहन के आते क्यों? कब भगवान ने तुमको टेलीफोन क्या किया मेरे मंदिर में तुम सोने के आभूषण पहन करके आओ? पहन ना हो तो गुरुकंठी पहन करके आओ, कोई नहीं लूटेगा, कोई नहीं लूटेगा, और जो लूटेगा उसका भी भाग्य धन्य हो जाएगा। कौन दे रहा है अवसर? कौन अपने बुद्धि का परिचय दे रहा है? लोगों की आदत है नोटों की गड्डी जेब में रखेंगे, ऊपर फिर निकाल के दे देंगे, जेब में निकालेंगे फिर देंगे, फिर जेब में रखेंगे, कभी या तो बाहर गिर जाएगी या फिर मौका देगी कोई लाभ ले लेंगे। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमको अपनी भुजा पर विश्वास है, ताकत पे विश्वास है, पर तुम्हें पता ही नहीं चलता है। चैन गए, कहाँ गए थे आप? चावजा जी के मंदिर में गए, मेले में गए थे पूजा करने, आरती बैठ गए, जेब कट गई। भगवान बदनाम, भगवान की जगह बदनाम। पर हम अपनी गलती पर कभी एहसास नहीं करते कि हम भगवान के सामने आस्था की चेन, श्रद्धा के आभूषण पहन करके जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब सोचा आप असली के नकली पता लगाऊं, भगवान शंकर कहीं माता की तरफ हाथ बढ़ाया और भगवान एकदम सावधान हुए, अरे ये क्या उल्टा खेल हो गया। भगवान ने कृपा की और भगवान को ही स्वाहा करने की तैयारी, भागे आगे आगे भगवान शंकर पीछे पीछे भले। प्रकाश चले आ रहे, दो पसीना पसीना हो रहा है, ऑर्डर देना ही। भगवान विष्णु देखा कैसी आपत्ति में आ गए हैं आज शिव जी। दुनिया की आपत्ति को नष्ट करने वाले आपत्ति में आ गए आज। झट पार्वती का रूप धारण के भगवान विष्णु मिल गए, हंस करके बोला, अरे वृकोदर कहाँ जा रहा है? और पार्वती भी, इनके लिए तो सब कुछ, तुम्हारे लिए दौड़ लगा रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं। बातचीत में लगे भगवान शंकर तो आगे चल के राहत ली संतोष की। भगवान की तरफ दौड़ने वाला इंसान अगर अज्ञानी है तो माया को देखे रुक जाएगा, और ज्ञानी है तो केवल भगवान की तरफ ही दौड़ेगा, माया की तरफ देखेगा भी नहीं। अरे पर तुम्हारे लिए पसीना मार रहा हूं, मुझे तुम्हें बहुत पसंद हो। पर्वत ने कहा, सेम टू यू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पर तुम्हें पता है मैं भगवान शंकर से इतना प्यार क्यों करते हूँ, मोहब्बत क्यों करते हूँ, क्यों चाहते हूँ? वो नाचते बहुत अच्छा, और तुम भी अगर नाचोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी। उनको तलाक हो, अभी नाचता हूँ। और नाचना शुरू किया, बड़े आर्टिस्ट को करो, हाथ ऊपर नीचे करके बड़े आर्टिस्ट को करो। और जो नाचने लगा, और नाच में वो तो भगवान की माया थी, नाच पे भूल गया, हाथ ऊपर नीचे होते होते जैसे कड़े वाला हाथ ऊपर गया, उन्होंने कहा भस्म हो जा, भस्मासुर भस्मी करियो चितवत ही परनार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में अद्भुत चित्र चित्रित किया है, वीसीआर चलाइए। ये गुणचोर है, भगवान की कृपा का दुरुपयोग कर रहा था। महादेव गुरुमेट, परिणाम कितना विवत्स रहा। इसे कृतघ्नि कहते हैं। माता पिता की कृपा का दुरुपयोग, गुरु की कृपा का दुरुपयोग, भगवत कृपा का दुरुपयोग, ये कृतघ्नि व्यक्ति है। इसे कदम कदम पर पग पर संकट ही संकट मिलता है। एक महात्मा थे, नाम लिहारी थे,
पहुंचे हुए थे, चैत्य सम्राट थे, सारा नगर उन्हें पूजता था। एक नगर में गई और राजा ने दर्शन किया और कह रहे इतने सिद्ध महात्मा हमारे महलों में रहे तो कितना अच्छा, और प्रार्थना करी महात्मा के लिए। जंगल किया, महल किया, सब सामान विराज गए, बढ़िया उनके लिए बंगले दे दिए। राजकन्या सेवा में रहती थी। महात्मा जब जाते दिन नृत्य के लिए तो पीछे सारी सैया को व्यवस्थित करती, अच्छे साफ कमरे की साफ सफाई कर करा के बिस्तर बिस्तर के सब व्यवस्थित कर दे। महात्मा आते जब देखते थे एकदम करा साफ स्वच्छ चूल्हे, इतनी सफाई। राजकन्या का प्रभु गुरुदेव पिताजी के आदेश से मैंने आपके यहाँ सेवा की। अरे बेटा क्यों तो इतना कष्ट किया। एक दिन महात्मा जा रहे थे, लोगों ने कहा हमारे झाड़ कितना विशाल है लेकिन सूखा हुआ है, पीपल का झाड़ सूखा हुआ था। महात्मा पहुंचे हुए नाम लिया रहे थे, ध्यान किया और कहा भाई इसके मूल में कृतघ्नी व्यक्ति की हड्डी पड़ी हुई है। खोरा तो कृतघ्नी हड्डी थी, उसको निकाल लिया। निकालने के बाद महात्मा कुछ क्षमा बैठे, वो कृतघ्नी की हड्डी जो थी वो महात्मा ने ले ली और उसको चूरा चूरा करके बिल्कुल कागज के पोड़िया बांध के रख दी। कहीं न कहीं ऐसी जगह पानी में डाल दूंगा ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। उसके बाद वृक्ष हरा भरा हो गया, लोगों की आस्था बढ़ गई, महात्मा बहुत पहुंचे हुए। अजब गजब की बात। महात्मा पुड़ियां लेकर के आ गए कि मौका देखकर कहीं ऐसी जगह डालूंगा जो काम आएगी, और पुड़िया में रख करके अपने आसन पे ले आए और अपने तकिए के नीचे रख दी। कल जाऊंगा तो दूर जाके ऐसी जगह डालूंगा जल के अंदर। महात्मा ने विश्राम किया, रात भर भजन किया, सुबह उठ के सदा की भांति देह नृत्य के लिए चल दिए, पर सुबह सुबह वो भूल गए और पुड़िया वहीं रह गई। और राजकन्या सफाई करने के लिए आई और वो पुड़िया को देखा, सोचा कि मेरे लिए गुरुदेव ने प्रसाद रखा है। उसे क्या पता क्या है, और प्रसाद समझ के उसने पा लिया। प्रारब्ध की लीला थी, उसके कारण कुमारी भंग हुआ और राजकन्या के शरीर में गर्भ लक्षण दिखाई देने लगे। राजमहलों में चर्चा का विषय बन गया। मुंडिर मुंडिर मतिर भिन्ना, जितने बूथे उतनी बातें हुई। और यहां तक राजा ने भला बुरा महात्मा को कहा और अपने राज्य से निकाल भी दिया। बड़ा अपमान हुआ महात्मा का। महात्मा ने विचार किया भाई मैंने सपने में कोई बात हुई नहीं, कुछ नहीं हुई, लेकिन भीड़ प्रमाण नहीं चाहती है। संसार बहुत विचित्र है, सच्चाई क्या है इसे कौन जाने। अभी पंडित श्री कह रहे थे संसार में सुख और दुख किसके जीवन में नहीं आते। ये वक्त क्या खेल नहीं खिलाता, सांस को आंच नहीं समय बताता है, लेकिन वक्त का खेल अजब और गजब होता है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवारों से तो फूलों से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी बड़ी, क्यों ना कितनी कठिन नदी के हर रात से चट्टान को हटना पड़ा है। वक्त की चाल अजीब प्यारे, पल में पयादे वजीर होते हैं, एक जरा सी गलती पर सजादे फकीर होते हैं। वक्त की चाल अजीब प्यारे, पल में पयादे वजीर होते हैं, एक जरा सी गलती पर सजादे फकीर होते हैं। खैर महात्मा थे, समय को प्रणाम किया, नियति की तरफ निहारा, राम राम करके चल दिए। समय के साथ
राजा रोगाक्रांत हो गया, राज्य में अकाल पड़ गया। जब मीरा को सताया मेवाड़ ने, मीरा मेवाड़ रोटी के टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो गया। भिलवाड़ा स्वामी रामचंद्र जी महाराज को जब व्यथित किया, फुला भिलवाड़ा अकाल का शिकार हो गया। मीरा को लाने के लिए द्वारकाधीश मेवाड़ नरेश ने दरबार ने भेजा, जाओ कैसी मीरा को लेकर के आओ। वो भक्ति सच्ची मत साध सदाया जाते राज तेजर वंश, टीला तीरों दिखलो करो रावण कंस। कपिल के कोपे ते भस्मय, सरसुत दुर्वासा कोपे कियो बंसी सतायो है। किसको जीवन में कष्ट, संत को सताने का परिणाम कितना व्यस्त होता है यह वक्त बताता है। श्रृंगी ऋषि को भी क्यों परीक्षित को जतन क्यों, अंत पे सर्व खायो पे खायो है। संतन की बात ना तीन लोक मानी है, संत को सताए बताओ कौन सुख पायो है। इधर महात्मा वहां से निकले और दूसरे गांव पहुंचे। सूखा हुआ झाड़, वर्षों से लोग देख रहे थे गांव की राह में। इधर झुंड का झुंड लोगों का जा रहा था। महात्मा जड़ के जाके बैठ के राम 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 कर रहे थे और अचानक जड़ हरा भरा हो गया और महात्मा के जय जयकार हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। लोगों ने कहा तो सिद्ध महात्मा झाड़ हरा भरा हो गया और ये महिमा चारों तरफ फैली, ये सुगंध फैली चारों तरफ। राजा भी दर्शन करने आए, आक्रांत थे। जो भी महात्मा के सेना की सत्य बात कहता उनका रोग दूर हो जाता। राजा ने सत्य बात बताई, उनका दुख दूर हो गया। ये सिद्ध महात्मा ने कहा, राजन आपने तो लोगों पर विश्वास करके मेरे को वहाँ से निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको दुख से ही निकालूंगा। यही संत की विशेषता, लाख अपमान का जहर दुनिया दे पर संत का स्वभाव अमृत देने का ही होता है, जहर देने का नहीं होता। सैव संत। वो सारी बात बताई। महात्मा ने सुनाया, राजन एक राजा अपने मंत्री गण के सहित वन भ्रमण करने के लिए गया, रास्ता भटक गया और पीछे भूख प्यास से परेशान हो गया। केवल मंत्री साथ में, बाकी सब इधर उधर हो गए। अब राजा इतना परेशान, पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहा था। राजा ने कहा, मंत्री अब हमें बहुत जोर से प्यास लग रही। उन्होंने कहा, राजन आपको मैं खोज करके आता हूँ। और मंत्री वहाँ से चला, दूर जा करके देखा एक बंदर दिखाई दिया। अरे बंदर है तो पानी है यहाँ, ये पहचान है। पर बंदर ने दूर से देखा उसको आते हुए और इशारा करा और वो मंत्री उस बंदर के साथ साथ चला तो आगे जलाशय और पानी मिला। धाप करके मंत्री ने जल पी लिया, खुद भी प्यासा था, थका हुआ था, लेकिन राजा के लिए पानी दिया रहा। आप क्या करें, पात्र नहीं, उसने कुछ नहीं सोचा। वो वृक्ष पे बंदर बैठा था और तुरंत बंदर को जैसे भी करके पकड़ा और उसको मार करके उसके चमड़े में पानी भर करके राजा को लेकर के आए और पानी पिलाया। राजा की प्यास बुझी। राजा ने कहा, जल लेके आए तो इतना मीठा कहाँ से लेके कैसे आए? तो उन्होंने कहा, बंदर ने मुझे जल बताया। राजा ने माफ़ करना, कोई जल पात्र नहीं था, मैंने बंदर को मार करके से चमड़े में पानी लेके आया। राजा ने हाथ लगाया, बोले, मूर्ख, ऐसा गुण चोर, तूने ऐसा अपराध कर दिया? जिसने तेरे को प्राण दिया, जीवन दिया, पानी दिया, उसको जीवन को तूने नष्ट कर दिया। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। उसे देश का जंगल में, घोर जंगल में भेज दिया और भूख प्यास से वो व्यक्ति तड़प के मर गया। कोई उसको पानी देने वाला नहीं मिला। शरीर को नोच और खाकर ये जानवर खा गए।
हड्डियों के शरीर टुकड़ा ढांचा पड़ा हुआ था। एक हड्डी का टुकड़ा, एक कौवा उड़ता हुआ गया लेकर के एक उस पीपल के वृक्ष पर आया और उसके मुंह से वो हड्डी गिरी और पीपल के झाड़ के मूल में प्रवेश कर रही। उसके कारण वो पीपल का झाड़ सूख गया था। वो नुगरे व्यक्ति की, वो कृतघ्नी व्यक्ति की हड्डी थी। राजन, मैंने ध्यान करके सब कुछ देखा था। उसको मैंने चूरा करके और पूड़िया में रख करके तकिए पे रख दिया था। आपकी राजकन्या मेरी सेवा करती थी और उसने प्रसाद समझ के उसे पा लिया। उसे गर्व रह गया और उसको विषय को लेकर के दुनिया भर की बातें हुई और आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो आपको पता है। लेकिन राजन, सच बात ये थी, ये उसके कारण ऐसा हुआ था। राजा को जब सत्य का बोध हुआ, बहुत पश्चाताप किया, क्षमा याचना की। मुझे नरक में पत्थर की भी जगह नहीं मिली थी। मैं दुनिया के कहने में आकर मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। याद रखना, एक हाथ ताली कभी नहीं बजती, पर संसार के बड़े बड़े लोग भी कई बार एक हाथ से ताली बजा करके न्याय की बात कर देते, गहराई तक कभी नहीं पहुंचते। संसार में कभी एक हाथ ताली नहीं बजा करती है, लेकिन चूंकि समय की बलिहारी। राजा ने बहुत पश्चाताप किया, क्षमा याचना मांगी, फुट फुट करके रोया, सुबह सुबह करके सिसकियां ले लेकर के रोया, महाराज मुझे माफ करो, आप निष्पाप, आप भजन नंदी महात्मा, और मैंने जो कुछ व्यवहार किया आपके साथ अच्छा नहीं किया। महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारा कोई इस पर दोष नहीं है, मेरे प्रारब्ध का खेल था, समय का ये कोई खेल होगा, आप कोई पश्चाताप मत करें। या तो यू तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है, यूं भी वाह है, वो भी वाह है, सब आनंद ही आनंद है। पर इतना जानता हूं राजन, सांच को आंच नहीं, समय लगता है, सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित कभी नहीं हो सकता। राजा ने महात्मा का भव्य स्वागत किया, पूरे नगर में सम्मान हुआ और उनके राम नाम की सिद्धि को राजा ने परखा कि ये बहुत बड़े सच्चे महात्मा हैं। लेकिन मेरी बुद्धि समय से कुछ ऐसी हो गई थी। आइए, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया। कृतघ्नी का अस्तिसु सुखो पीपल एन, कन्या कलंक जति कष्ट नृपनाश भयु चैन। जिस राजा का सारा सुख सुविधा नष्ट हो गया था, जिन राजा के जीवन में भयंकर दुख का दमन अनुभव गया था, सारा चैन चला गया था, पर महात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना करके उसने जब माफ किया तो राजा का सारा दुख दर्द समाप्त हो गया, कन्या का कलंक नष्ट हो गया, जति का कष्ट समाप्त हो गया। कृतघ्नी का अस्तित्व सुखो विपल एन, कन्या कलंक जति कष्ट और नरपनाश भयो चैन। कृतघ्नी व्यक्ति के पाप से इतने लोगों को कष्ट भोगना पड़ा, इसलिए कृतज्ञ बनो। माता पिता की कृतज्ञ हम भारत माँ की माटी के कृतज्ञ, एक एक कण कण के जन्म देने वाली माँ के कृतज्ञ हैं। हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और परमात्मा के लिए हम कृतज्ञता प्रकट करें। अगर अंधेरा हो जाए तो कोई टार्च दे, तुम थैंक यू कहते हो। भगवान ने इतने सुंदर टार्च दिए, जिंदगी भर देखते हो, थैंक्स गॉड। अचानक काम है, तुम कोई टेलीफोन दे दे, तुम कहते हो धन्यवाद। भगवान ने ये परमानेंट टेलीफोन दिए हैं, अगर ये भगवान के टेलीफोन काम ना करे, तुम्हारे आईफोन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये फोन काम करेंगे तो आईफोन काम करेंगे, पहले यू फोन काम करे, परमात्मा का दिया हुआ फोन है ये, फिर विज्ञान का आईफोन काम करेगा। कोई जाना अच्छा लगा, तुम कोई स्कूटर बिठा ले, तुम कहते धन्यवाद।
भगवान ने 11 नंबर की टैक्सी दी है। बोलो थैंक्स गॉड, थैंक्स रामचंद्र जी महाराज, थैंक्स चार भुजा जी, आपने 11 नंबर की टैक्सी दी है। कितनी भी बढ़िया कंपनी गाड़ी में बैठे हो, वो कहां तक चलेगी? मंदिर के बाहर तक। भाई ये तो 11 नंबर टैक्सी से ही काम करना पड़ेगा। थैंक्स गॉड। सोने चांदी के बर्तन में बादाम का हलवा हो और सोने का चम्मचों से पाओ तो जीवान लाली में चीख उठेगी, पर थैंक्स गॉड कैसा चम्मच दिया ये बताते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, ये चम्मच बताते हैं। धन्यवाद दो परमात्मा को, धन्यवाद दो परमात्मा, हम तेरे बहुत कृतज्ञ हैं। देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिया, हाथ करने के काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, और प्रभु रात दिन तेरा साक्षात करने के लिए अंतर्मुखी बनकर के हृदय में दिया जिसमें तू बैठा हुआ है। धन्य है, हम तेरे बहुत ऋणी है। बार बार परमात्मा से प्रार्थना करो। ज्ञान गुरु पे चुराए लियो, दिन तोय तस्कर सेठ थयो, जलपोग बिना केस बदे भल भूल नहीं कुमलाए गयो, जननी बिछड़िया विकलापना, बालक छीन शरीर न पूठ दयो, ऐसे राम चरण गुरु देव गुण मेट, कृत घरी कौन सुख लयो, कौन सुख प्राप्त कर सकता है। ये आज के संसार का प्रसंग हृदय स्पर्शी है, हमें पवन प्रेरणा देने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है। प्रणाम करते महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के चरणों में। अति कृपा करके उन्होंने श्रृंगसान जी से ग्रंथ की रचना करवाई। धन्य है माहेश्वरी समाज, धन्य है नवलराम जी मंत्री, धन्य है सदगुरुदेव, आपने कैसी कृपा की है। कितने शास्त्रों के और रोज रोज नित्य नए प्रसंग आपको श्रवण करने को मिलेंगे इसके माध्यम से। आइए जीवन को पावन बनाइए, जीवन को पवित्र बनाइए। राम 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 राम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्वद्दं तन्न आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बहुत दुख का विषय, कल ही हमें श्रद्धांजलि देनी थी। हमारे रामष्टय परिवार पादरा में भाई अशोक जी ब्रह्म कुमार क्षत्रिय, अभी उनका अंजल भी होने वाला था। प्रतिवर्ष होता है। इनके पिता श्री पूज्यपाद ब्रह्मलीन आचार्य निर्मराम जी महाराज का कृपा पत्र परिवार रहा है। वर्षों से उनकी श्रद्धा निष्ठा आस्था रही। और उस परिवार की हमारी सुमित्रा बहन भी प्रतिवर्ष अंजल बनता है, सब पूरे सब परिवार उपस्थित होता है। वो परमात्मा को भाई अशोक जी प्रिय हो गए। श्री महाराज के चरणों में, परमात्मा के पाद पद्मों में उन्हें स्थान मिले और परिवार का दुख सहन करने की शक्ति मिले। श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं और जितना नाम स्मरण किया गया वो सब उन्हें अर्पण करते हैं। और
रामचंडी भुवन को अमृति लोक है नाम, तामे बसे सो समृति बस बेग संभालो राम। एक दिन सभी को जाना है संसार से, पर जानने के पहले उसको जान ले कि उसकी वस्तुतः कृपा क्या है, कि अंतिश होता है बस वो हमें याद रहे, हम प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, यही उसकी सबसे बड़ी कृपा है। जीवन का किसी का कोई भरोसा नहीं है। अभी बोलता था, अभी चलता था, अभी हंसता था, अभी जाए जंगल में डेरा किया, एक पल का भी भरोसा नहीं है। श्री महाराज पूरे परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और अपनी कृपा उस परिवार पर बनाए रखे। शब्द श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की बोलो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज। श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। आँख दीवी तुझे दर्शन करने, आँख दीवी तुझे दर्शन करने का।